नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का सेशन 29वां है। 12 सेशन है और बाकी। और जहाँ से रास्ता हमारा शुरू हुआ सती साधना का, वहाँ से तब से हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। साथ एक साथ शुरुआत हो गई, लेकिन साथ साथ चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, ये इसका अवलोकन करना पड़ेगा। साथ साथ चल रहे हैं या आगे पीछे हैं। कुछ लोग इसमें रेगुलर है, कुछ लोग इरेगुलर है, कुछ लोग बाद में सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग सेशन में भी रहते हैं और बाद में भी सुनते हैं बार बार, मुझे भी सुनना पड़ता है। कुछ लोग सेशन में नहीं आते, बाद में केवल सुनते हैं। और ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है। आपको बता दूं, यहाँ पर मैक्सिमम 15, 16, 17, 18, 20 तक लोग जाते हैं। कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन बाद में इसको देखने वालों की संख्या 70, 80 के आगे जाती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। मतलब लोग इसको दूर से समझने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, और उनमें से कुछ लोग मुझे आशा है कि संपर्क में भी आएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस शुरू करेंगे। मराठी के जो 35 सेशन हुए थे पहले, वो भी लोग मेरे ख्याल से इसको सुनते होंगे। हिंदी सेशन में कई सारी नई नई बातें ऐड होती चली जा रही हैं, यह मैं देखता हूँ। जो मराठी सेशन में नहीं आ पाई, वो हिंदी सेशन में आ गई है। मतलब मराठी हिंदी का सवाल नहीं है ये। हमारे सेशन जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, वैसे वैसे डीप भी जा रहे हैं। हम समुंदर में आगे भी जा रहे हैं, ऊपरी तह पर, और गहराई में भी जा रहे हैं। ये मैं देख रहा हूँ। आप लोगों के साथ मेरा जो कम्युनिकेशन चलता है, उससे मुझे ये महसूस होता है और बहुत आनंद मिलता है। आज एक नई बात आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूँगा। हालांकि वो नई नहीं है, लेकिन नई तरीके से देखेंगे उसको। वो बात हम पहले से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन उसको नए तरीके से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या है कि, और ज़्यादातर जो सिंसियर साधक है, उनके लिए वो बाधा या वो प्रॉब्लम सामने आता है ज़्यादा, सिंसियर लोगों के। और वो जानबूझकर नहीं आता, वो मानसिकता ही ऐसी है, मनोअवस्था ही ऐसी होती है
कि वो एक दिक्कत के रूप में, एक अड़चन के रूप में, रोड़े के रूप में सामने आती है, और वो बहुत बेसिक बेसिक प्रॉब्लम है। वो एक जैविक प्रॉब्लम है, वो जन्म के साथ ही आया है। उस प्रॉब्लम को हम आत्मभाव कहते हैं, मैं भाव कहते हैं, सक्काय दिट्ठी यानी सक्काय दृष्टि कहते हैं कि ये स्व काया दिट्ठी, ये काया मैं हूँ, मतलब ये अस्तित्व। काया मतलब ये अस्तित्व, क्योंकि ये काया जिंदा है, तो ये काया मैं हूँ, मतलब ये जीवन, ये जो है, जिसे वो होल्ड किया है, जिसे धारण किया है, वो मैं हूँ, सक्काय दिट्ठी। आत्मभाव, इसके विरुद्ध अनात्म है। लेकिन अनात्म बोध होना, अनात्म समझ में आना इतनी आसान बात नहीं। अनात्म समझ में आना इतनी आसान बात नहीं। कभी कभी समझ में भी आता है, लेकिन उसको रियलाइज होना, उसका अनुभव होना, उसका साक्षात्कार होना, अनुभूत होना, वो डिफिकल्ट है थोड़ा। क्योंकि वो जो आत्मा भाव, मैं भाव जो है, वो बहुत इट इज डीपली रूटेड, मतलब हमारे जीवन में बहुत गहराई में बसा है वो, या कह सकते हैं वो हड्डियां और मांस में बसा है वो। हड्डियां मांस में बैठा है, पूरे शरीर में बैठा है। हाँ, तभी तो काया मैं हूँ, स्व काया दिट्ठी। काया क्या है? हड्डियां और मांस है ना सब। तो आत्मा भाव, मैं भाव जो है, हड्डियां और मांस में बैठा है। तो उसको देखना, और उसको पहचानना, और उसका निवारण करना बहुत क्या है, पहलवान पहलवान जैसी बात है वो। बहुत बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। हाँ। दूसरी काया के साथ जब कोई काया, जब ये होती है, तो पहलवान की कहते हैं ना उसको, पहलवान पहलवान की है वो, मतलब लड़ना पड़ता है वो। तो ये पहलवान अपने आप से पहलवान की करनी पड़ती है। बुद्ध और मार की ये चलती है। हम्म, संघर्ष है, युद्ध चलता है। तो ये हमारा भी अपने साथ युद्ध चल रहा है। लोभ के साथ युद्ध, द्वेष के साथ युद्ध, जिसके कारण मार के साथ युद्ध, जिसके कारण दुख निर्माण होता है, उसके साथ युद्ध है। दुख के साथ युद्ध है, दुख मुक्ति के लिए। लेकिन दुख को दुख नहीं देना है, ये बहुत समझने की बात। दुख को दुख नहीं देंगे हम, दुख को और दुखी नहीं करेंगे। जो आत्मक्लेश में और ध्यान साधना में और ज्यादा तकलीफ दो, और ज्यादा तकलीफ दो, तो दुख को दुख देने से दुख मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। दुख को समझ लेने से, बोधि, प्रज्ञा से, प्रज्ञा यानी बोध है, अंडरस्टैंडिंग है, सम्यक दृष्टि है, दुख का बोध, दुख सत्य है, सत्य का बोध। तो बोध से वो समझ में आता है कि दुख क्या है, कहाँ है। हड्डियां और मांस में बसा है, तो कहाँ कहाँ बसा है वो। उसका कारण, अगर हमारी तृष्णाएं हैं, चाहिए नहीं चाहिए का चित्त जो है, जो प्रज्वलित करता है, चेतता है, इसके कारण सुख दुख, उसमें वो सफल होता है। चित्त सफल होता है तो थोड़ा सुख मिलता है, चित्त असफल होता है तो दुख होता है।
मतलब लोभ जब सफल होता है तो सुख मिलता है, असफल होता है तो दुख होता है। द्वेष अगर सफल होता है तो सुख मिलता है, द्वेष अगर सफल होता है तो सुख मिलता है, असफल होता है तो दुख होता है। तो इस लोभ द्वेष के साथ, चित्त के साथ हमारा संघर्ष चल रहा है। सकारात्मक संघर्ष। यहाँ कोई कपड़े कपड़े नहीं उतारने, यहाँ सकारात्मक संघर्ष, मतलब प्रज्ञा से, प्रज्ञा के साथ, समझदारी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है हमेशा मनुष्य में, वो प्रज्ञा, जागृति, सती, वो जन्म के साथ वो है, बीज रूप में हर एक के पास है वो। जैसे बुद्ध ने ये कहा है, बताया है उन्होंने कि बुद्धत्व दुख मुक्ति हर एक को संभव है, क्योंकि ये जो जागृति है, सती है, वो हर एक में है। लेकिन दूसरे विकार भी है ना, दूसरी बातें भी हैं, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। तभी तो ये करंट चल रहा है ना। अंदर जो अंडर करंट है, अंदर जो करंट्स और अंडर करंट्स चल रहे हैं, वो निगेटिव पॉजिटिव की वजह से है। चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन एक जो बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, और पहला ही प्रॉब्लम है, वो सक्काय दिट्ठी का है, वो मैं भाव का है, आत्मा भाव का है, सेल्फ। और ये कहाँ 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 दिखाई देता है, ये पहचानने की बात है, ये समझ लेने की बात है। मैं कहाँ कहाँ आता है। जैसे कि हम बहुत आसान आसान तरीके से हमने ये समझने की कोशिश की है, पहले से ही करते आए हैं। अनापान सती, अनापान, आन और अपान देखना है, उसकी जागृति रखनी है। लेकिन कौन से आनापान की जागृति रखनी है? जो नैसर्गिक आनापान है, जो हम नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, उसकी ही सती रख सकते हैं, वरना वो ध्यान है। अगर आप आनापान पर ध्यान देके उसको ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, यहाँ देखूंगा, वहां देखूंगा, उसको अगर मैनिपुलेट करेंगे, मैं वहां आत्मभाव लगाएंगे कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा कर, तो वो उसमें सती नहीं होती। सती जो है, जागृति जो है, वो जैसा है वैसा देखती है, जैसा है वैसा महसूस करती है। तो आन और अपान, जैसा है वैसा मतलब नैसर्गिक, कब महसूस होता है? जब उस पर जो हमारे मैं का, आत्मभाव का कंट्रोल निकल जाता है, कंट्रोल। तब सती संभव है आनापान के साथ। तो कंट्रोल आनापान पर मैं का कंट्रोल, आत्मभाव का कंट्रोल कब निकलता है? जब हम ये देखते हैं कि हमारी काया नैसर्गिक रूप से आन करती है, नैसर्गिक रूप से अपान करती है, इसमें मैं मेरे का कोई काम नहीं है। यहाँ कोई आत्मभाव का कोई काम नहीं है। आत्मभाव आ गया कि ध्यान हो गया, आत्मक्लेश हो गया, दूसरा काम हो गया। नैसर्गिक देखा, शरीर अनापान करता है, शरीर अंदर सांस लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है नैसर्गिक रूप से। अनात्म आन, अनात्म अपान, अनात्म काया आन, अनात्म काया अपान, ये जो नैसर्गिक रूप से चल रहा है, वो सती का विषय है। तो ये नैसर्गिक सांस देखते देखते हम क्या देखते हैं कि पेट के अंदर, नैसर्गिक रूप से पेट के अंदर, छाती में
अकुंचन प्रसरण जो चलता है उसके कारण आन होता है, अपान होता है, आन होता है, अपान होता है। जिस वक्त आन होता है, आन हो रहा है, उस वक्त आन सती। जिस वक्त अपान हो रहा है, उस वक्त, उस समय अपान सती। जिस समय काया आन कर रही है, काया आन सती। जिस वक्त काया अपान कर रही है, काया अपान सती। नैसर्गिक रूप से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। फिर और जागृति के साथ देखेंगे तो पेट के श्वास पटल के नीचे पेट में कुछ न कुछ ऐसा खिंचाव है, जहाँ हमारे आते हैं, जहाँ हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा खिंचाव है जिसके कारण डायफ्राम का और छाती का कुंचन प्रसरण होता है और आन और अपान होता है। ये हमारे काया का जिंदापन है। जिंदगी जिसे हम कहते हैं वो जिंदापन है। और ये जो काम चल रहा है ये हमारा अ, तंत्रिका तंत्र कर रहा है। दिमाग से, ब्रेन से लेकर जो नसें रीढ़ की हड्डी से आके पूरे शरीर में फैल गई है, नीचे तक, पैर के तलवों तक और ऊपर सिर सिर तक, ऊपर के सिर के ऊपरी हिस्से तक, और सभी तरफ हाथों में भी, हमारे हाथों में भी, पैरों में भी, सिर में भी, काया में, सभी तरफ जो ब्रेन से नसें फैली हैं वो सब जिंदापन जिंदापन का वो एहसास दिलाती है, अगर उसके साथ संपर्क है तो वो ये काम करती है आन और अपान का। लेकिन इसको दिमाग से नहीं देखेंगे, ये दिमाग का काम नहीं, मतलब ये विचार का काम नहीं, सोचने का काम नहीं, ये महसूस करने का काम है। तो धीरे 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 जैसे हम अंदर उतरेंगे, वो एक एक करके हम महसूस करते 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 सांस के आधार से काया में उतर जाएंगे। और फिर कहा है सतीपट्ठान में, काया में दूसरी काया महसूस होती है। काया में दूसरी काया महसूस होती है। और ये महसूस मतलब वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है। महसूस करने का काम, महसूस होने का काम वेदनाओं की वजह से महसूस होता है। फीलिंग्स उसमें सुखद है, सुखद वेदना, दुखद वेदना, सुख दुख विरहित वेदना, यानी असुख अदुख वेदना। सुख दुख का कारण चित्त है, और हम जो उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो सब विचार प्रक्रिया। ये हमने अभी बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। कितने लोगों ने इसे कितनी कितनी मात्रा में अनुभव किया है, ये अपने अपनी साधना की बात है, अपने अपनी प्रयास की बात है। पहले समझ लेने की बात है, फिर प्रैक्टिस की बात है। समझ लेने की बात है, प्रैक्टिस की बात है, या प्रैक्टिस करते करते समझ लेने की बात है। दोनों दोनों है एक साथ। कभी कभी दोनों एक साथ चलता है। कभी कभी महसूस पहले होता है, और जो महसूस हुआ है वो ये फला फला है, ये बाद में पता चलता है। यहाँ कभी कभी प्रैक्टिस पहले आती है, थ्योरी बाद में आती है।
मतलब थ्योरी बाद में महसूस हो सकती है। कभी कभी प्रैक्टिस में जो जो अनुभव आते रहते हैं, फिर अनुभवों को हम नाम दे सकते हैं। जैसे कि आन अगर हुआ है, तो आन को महसूस होने के बाद डीपली, मतलब डायफ्राम तक या पेट के नीचे तक, जितना नीचे जाएंगे, पेट का जो अकुंचन प्रसरण होता है वो नीचे तक जितना जाएंगे, तो हाँ, इसको हम आन का, ये आन की प्रक्रिया इसे कहते हैं। ये बाद में महसूस होता है। पूरी काया अपान करती है, ये जब महसूस होता है, तो हम कहते हैं कि हाँ, ये पूरा कंप्लीट काया अपान है। तो कभी कभी अनुभव पहले आते हैं, फिर उसका इंटरप्रिटेशन, मतलब थ्योरी या उसका नाम बाद में आता है। किसे क्या कहते हैं ये बाद में समझ में आता है, पहले अनुभव आता है, आ सकता है। बुद्ध के बारे में तो यही हुआ, पहले अनुभव, पहले दुख मुक्ति मिली, फिर उन्होंने कहा कि हाँ, ये दुख मुक्ति है। दुख मुक्ति मिल गई। कैसे मिल गई? फिर पीछे मुड़कर पूरा जो एक फॉर्मेट, एक फॉर्मूला तैयार हो गया, तो उस फॉर्मूले को धम्म कहते हैं। बुद्ध को धम्म महसूस हुआ, वो फार्मूला महसूस हुआ। उस कई फार्मूलों से एक फार्मूला हम देख रहे हैं, वो आनापान सती सुत्त का है। ये दिस इज द वन ऑफ द फार्मूला इन्वेंटेड बाय द बुद्धा। तो इसके आधार से हम अपनी राह चलेंगे, या राह चलते चलते इस फार्मूले में क्या लिखा है इसको वेरीफाई करेंगे। ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि इसे आप पूरी तरह से पढ़ेंगे और फिर आपको अनुभव आएगा। कभी कभी आपका अनुभव जैसे जैसे आगे जाएगा, गहराई में जाएगा, वैसे वैसे आपको ये पता चलेगा कि इस सूत्र में क्या लिखा है, क्या बताया है। लेकिन आज हम जो अलग बात थोड़ा देखने की आज कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इन सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये बात मध्यम निकाय के पहले सुत्त में बताई है। मध्यम निकाय का पहला सुत्त जो है, उसे मूल पर्याय सुत्त कहते हैं। सबका मूल, सबका मूल, मूल पर्याय मतलब दुख का मूल, मूल कारण। तो उसमें बहुत सिंपली उन्होंने अनात्म की बात बताई है। पहला ही सुत्त देखिए, मध्यम निकाय का पहला सुत्त अनात्म पर आधारित है। इस बात को समझ लेंगे कि अनात्म कितनी इंपॉर्टेंट बात है। पहले से ही बुद्ध लोगों को अवगत कराते थे मेरे ख्याल से, कि उन, तो ये क्या बात है, ये क्या क्या कहना चाहते हैं, कि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस में उतरते हैं, समझ लेने की कोशिश करते हैं, धम्म समझ लेने की कोशिश करते हैं और धम्म प्रैक्टिस में उतारते हैं, तो हमको एक एक करके प्राप्ति होना संभव है। अगर हम बहुत ही मन लगाकर, दिल लगाकर, श्रद्धा के साथ, समझदारी के साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो हमको उसमें हम्म, प्रगत अनुभव आना संभव है। हर एक को संभव है। लेकिन माइंड का जो एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हर वक्त आगे चल के रोड़ा बन सकता है, प्रॉब्लम बनता है। और इस प्रॉब्लम से अवगत कराने के लिए सुत्त बुद्ध ने बताया है। क्या बताया है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि चार तरीके के लोग हैं, इस प्रैक्टिस करने वाले, या साधना करने वाले, धम्मों को समझने वाले चार तरीके के लोग हैं।
एक तो बिल्कुल नहीं जानता, मतलब वो उसको कैसे उतारेंगे प्रैक्टिस में, ये बिल्कुल नहीं जानता। जानकारी है, एक 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 तरीका, एक वर्ग ऐसा है या एक साधक ऐसा है कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस उसके समझ में नहीं आती। तो इंफॉर्मेशन, वो जानकारी, जो उसके वो जानकारी ही उसका आत्मभाव बनती है, मैं बनती है, सेल्फ बनती है। उसमें वो अटक जाता है। जैसे कि उन्होंने कहा अभी, उस तरीके की उस वक्त उन्होंने जो जो शिक्षाएं बताई, तो उसमें एक शिक्षा है कि ये हमारा जो अस्तित्व है, जीवन है, वो अ, 6 धातुओं से बना है। छः छः 6 एलिमेंट, 6 धातुओं से बना है। ये पृथ्वी है, और इसमें पृथ्वी पृथ्वी आप, तेज और वायु, आकाश और विज्ञान, ये 6 धातु, मतलब हमारा अस्तित्व का जो एनालिसिस किया है, पृथक्करण किया है, इन छात्र इस 6 6 धातुओं में बंटता है। जैसे कि हम काया और मन कहते हैं, सिंपली काया और मन। लेकिन काया किससे बनती है? काया जो है ये भौतिक काया है, और भौतिक मतलब धातुओं से बनी है। धातु यानी 4 धातु, 4 धातुओं से काया बनी है। एक तो पृथ्वी है, पृथ्वी यानी जो घन घन जो सॉलिड, सॉलिड जो है उसे घन, हिंदी में क्या कहते हैं सॉलिड को? हाँ, राजेश सर, योगेश सर। ठोस। 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 हाँ, तो ये जो शरीर है, इस इसमें जो ठोसपन है, जैसे चमड़ी है या हड्डियां हैं, नाखून है, बाल है, जो जो जिसका आकार है, आकार, आकार मतलब जिसमें ठोसपन है। आकार तो दूसरा भी है, लेकिन इसमें जो ठोसपन है, सॉलिड जो है, वो उसे पृथ्वी धातु कहा है। पृथ्वी एलिमेंट, पहला धातु जो है पृथ्वी धातु। इसमें फ्लूइड है, क्या है, लिक्विड, क्या कहते हैं, जल, जल धातु। पृथ्वी या आप यानी जल, जिसमें जैसे हमारा ये है, ब्लड है या यूरिन है, या और कई सारे जो लार है, और जो कुछ लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में जो है अंदर, एसिड है और दूसरे ग्लैंड जो सिक्रेट होते हैं। हाँ, ये सब जो जो लिक्विड फॉर्म में है, वो आप धातु है। फिर इसमें हीट है, उष्मा, क्या कहते हैं, उष्णता। हीट यानी गर्मा, गर्मी, क्या कहते हैं, अग्नि। अग्नि। इसमें हमारे शरीर में अग्नि धातु है, मतलब गर्म गर्म, जिसके कारण हम हीट महसूस करते हैं। हमारे अंदर का टेम्परेचर है ना, बॉडी में टेम्परेचर होता है, तो उसको ताप भी बोलते हैं। ताप, राइट। तेज। तो ये जो ताप है, ये जो अग्नि है, ये जो हीट है, वो उसे एक धातु कहा है। और चौथा धातु जो है वो वायु है। वायु यानी हमारा अनापान है, या दूसरे वायु गैसेस जो है इधर उधर जो वैक्यूम में है हमारे, वो वायु धातु है। पृथ्वी आप तेज वायु, इससे ये ठोस काया बनी है। और ये कुछ स्पेस व्याप्त करती है, मतलब इसने, मैं जहाँ बैठा हूँ, आप जहाँ बैठे हैं, आपने इस आकाश का कुछ हिस्सा व्याप्त किया है, ऑक्यूपाई किया है। मुझे थोड़ा हिंदी शब्दों का मुझे सपोर्ट दीजिए, मुझे, क्योंकि मैं ये व्याप्त नहीं होता, ये हाँ प्राप्त होता है। जो जगह, जो स्पेस है, जगह है, स्थान हाँ है, हाँ
के ऊपर हम खड़े हैं या बैठे हैं। वो जगह व्याप्त की है ना, व्याप्त की। नहीं नहीं नहीं, प्राप्त की है, प्राप्त। प्राप्त कैसे की है? प्राप्त इट इज विल, वो तो ऐच्छिक ऐच्छिक बात हो। ये व्याप्त का शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो फैला हुआ है। नहीं व्याप्त, हाँ नहीं, वो व्याप्त है, लेकिन हमने भी कोई जगह, घेरी हुई है। जो भी आप जैसे भी समझें, ऑक्यूपाई की है, ऑक्यूपाई, हाँ, उसको घेरना कहते हैं। ऑक्यूपाई किया कुछ जगह पैरों के हमने, नीचे इस है बॉडी या ने कुछ हमारे पैरों के जगह, साथ। हाँ हाँ, पृथ्वी के ऊपर, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, उस पृथ्वी की कुछ जगह इस काया ने व्याप्त की है। तो वो भी एक कहा है उसमें कि पृथ्वी है, आप है, तेज है, वायु है, इन्होंने ये व्याप्त किया है। लेकिन ये सब जिंदा है, तो जिंदा है मतलब इसमें विज्ञान है, कॉन्शियसनेस। अभी इसमें सुत्त में क्या कहा है? अगर कोई साधक ये जान लेता है कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, विज्ञान, ये मुझ में है, ये मुझ में समझ में आ गया है, इंफॉर्मेशन के तौर पर समझ में आ गया है, पहला पहला आदमी, पहला साधक का इंफॉर्मेशन के रूप में मुझे समझ में आ गया, हाँ ये पृथ्वी है, इसमें पृथ्वी है, आप है, तेज है, वायु है, ये आकाश है, ऑक्यूपाई किया है, और मैं जिंदा हूं, तो इसमें कॉन्शियसनेस है, मुझे पता चल गया। अब मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया, ये मुझे पता चल गया, मुझे मालूम, तो ये जो मैं है, इस मैं के साथ वो बिहेव करता है, ये उसका आत्मभाव बनता है। तो इसे सत्काय दृष्टि कहा है। ये काया मैं हूं, दैट इज सेल्फ, दैट इज वो आत्मभाव है। लेकिन हम पहले से ही हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ये शरीर, इसमें जो आन और अपान चल रहा है, ये हम नहीं ले रहे, हम नहीं छोड़ रहे, ये नेचुरल है। और ये जो अनात्म बोध है, ये अगर हम पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश और विज्ञान के साथ अगर हम उसको जोड़ देंगे, अनात्मा के साथ अगर पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, विज्ञान को देखेंगे, तो ये अनात्म बोध सभी तरफ लागू होता है। और बुद्ध ने ये पहली पहले 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 चरण में ये बताया है। कुछ साधक ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि इंफॉर्मेशन इनको मिलती है और वो उसी में अटक जाते हैं, वही उनका आत्मभाव बनता है, वही वही उनका ईगो बनता है। इसी के कारण वो उसमें अटक जाते हैं, इंफॉर्मेशन में ही अटक जाते हैं, मेमोरी में अटक जाते हैं, उसके साथ तुलना करते हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ऊपर नीचे का भाव निर्माण होता है, और ये संघर्ष का, दुख का कारण बनता है। तो ज्ञान जो है वो पहले ये दुख का कारण बनता है, क्योंकि उसे होड़ किया जाता है। और ज्ञान ज्ञान के लिए क्या है? कोई सुनना है और आधुनिक उसमें पढ़ना है। ज्ञान के लिए क्या किया जाता है? ज्यादा सुना जाता है या पढ़ा जाता है। मतलब इंद्रियां जो है वो ज्ञान कलेक्ट करती है और मेमोरी में वो रहता है, उसे हम ज्ञान कहते हैं। लेकिन उसके साथ अगर मैं जुड़ जाता है, तो वही ज्ञान प्रॉब्लम बनता है। तो यहाँ पहली कैटेगरी जो बुद्ध ने बताई है, पहला पहला जो साधक है, वो इंफॉर्मेशन में अटक जाता है। दूसरा जो है, उसे थोड़ा आगे का समझ में आता है, वो सीख रहा है, वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। सुनील कामले जी, अपना माइक बंद करें। थैंक यू। जो साधक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जानकारी कलेक्ट करता है, और उसके मुताबिक साधना करने की कोशिश करता है, प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, और प्रैक्टिस करते करते उसकी जानकारी, उसका उसका ज्ञान थोड़ा प्रज्ञा में कन्वर्ट होता है, अनुभव में कन्वर्ट होता है। तो जैसे जैसे वो कन्वर्ट होता है, समझ में आता है, हाँ ये पृथ्वी है, ये आप है, ये तेज है, ये वायु है, ये आकाश है, महसूस करता है,
सती के साथ महसूस करता है या जागृति के साथ महसूस करता है, विज्ञान को महसूस करता है, कॉन्शसनेस को महसूस करता है। जैसे हमारी अभी आनापान सती की साधना जो है, आन को महसूस करता है, अपान को महसूस करता है, काया को महसूस करता है, वेदना को महसूस करता है, चित्त को महसूस करता है, धम्म को, मनोधम्म को महसूस करता है, धम्म विचय कर सकता है, वीर्य, प्रीति, प्रसरब्धि, समाधि, ये सब और उपेक्षा, ये सप्तबुद्धांग उसे थोड़े थोड़े अनुभव में आने लगते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, जैसे जैसे अनुभव आने लगता है वहां वहां साधक अटक जाता है। हाँ, मुझे ये अनापान समझ में आ गया, बहुत डीप तक गया मैं, सभी तरफ मेरी सती अभी घुल मिल रही है, मुझे मुझे सती महसूस हो रही है। अब मैं काया को देख रहा हूँ, मैं काया में जो जिंदापन है, वेदना है, उसे महसूस कर रहा हूँ। वेदनाओं का कारण जो चित्त है, जो चाहिए नहीं चाहिए, वो अभी महसूस हो रहे हैं मुझे, विचार प्रक्रिया महसूस हो रहे, मनोधम्म महसूस हो रहे हैं। तो उसे ऑब्जेक्टिवली देखने के बजाय, अनात्मा से देखने के बजाय, वो आत्म भाव से अगर उसे पकड़ लेता है, धारण करता है, उस पर ध्यान करता है, उसको पकड़ लेता है, तो वो अगला प्रॉब्लम बनता है। क्योंकि वो जो आत्म भाव हर जगह पर, हर अनुभव के साथ जो आत्म भाव होता है, वो आत्म भाव, वो एक रोड़े की तरह आगे रहता है और वो हमको आगे नहीं जाने देता। ये बहुत अच्छी तरह समझ लेने की बात है। अगर सांस के साथ अगर आत्म भाव है तो वो काया में नहीं उतरने देगा। अगर काया आनापान के साथ आत्म भाव है तो वो वेदनाओं में नहीं जाने देगा। वेदनाओं के साथ आत्म भाव है तो वो चित्त महसूस नहीं होने देगा, क्योंकि वहीं पर अटक जाता है माइंड। हाँ, ये मुझे महसूस हो गया, हाँ ये, तो उसी में उसमें एंजॉय करता है। इसलिए वो जो कहा है सुत्ता में कि लोभ लोभ निर्माण होता है, नहीं अनुभव आता है तो द्वेष निर्माण होता है। तो लोभ और द्वेष से मुक्त होने का काम है वो बात सती पट्ठान में जो बताई है, इसमें, इस सुत्त में, आनापान सती सुत्त में, लोभ और द्वेष से मुक्त होने की वो साधना करता, प्रैक्टिस करता है। लेकिन वो लोभ और द्वेष से मुक्त होना क्यों कठिन जाता है? आत्मभाव के कारण, मैं के कारण। तो ये बात अभी हमें थोड़ी समझ लेने की, सीखनी है, मतलब दिमाग, माइंड में रखनी है कि प्रैक्टिस भले हमारे आगे जाए, उसके साथ आत्मभाव नहीं आगे जाना चाहिए, सेल्फ आगे नहीं जाना चाहिए, मैं आगे नहीं जाना चाहिए, सत्कार दृष्टि आगे नहीं जानी चाहिए। जब सत्कार दृष्टि आगे नहीं जाती है तो हमारी स्ट्रीम एंट्री की है, श्रोतापन्न की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी तरह से हो गई, समझना है। बाद में विचिकित्सा और शीलव्रत परामर्श वो बाद में देखेंगे। पहला जो है वो सत्कार दृष्टि का जो रोड़ा है, संयोजन है, उससे मुक्त होने की, मुक्त रहने की साधना भी साथ साथ चलनी चाहिए। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये अभी दिमाग में रखना जरूरी है। इसके बारे में अगर कोई शक है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा जो एक तीसरे प्रकार के जो साधक है, उसे बुद्ध ने कहा है कि वो एक तो बिल्कुल जानता नहीं, सीखा ही नहीं, वो केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। दूसरा जो है वो अपने अनुभव, अपनी साधना में वो ढाल रहा है, मतलब जो ज्ञान है वो प्रज्ञा में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मभाव में अटका है। तीसरे तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति है, वो उसे कहा है कि वो इतना आगे जाता है कि बस थोड़ा ही है बाकी है अभी दुख मुक्ति का अनुभव, अरहत बनने का अनुभव बहुत नजदीक है। लेकिन वहां भी ये आत्मभाव जो है वो उसको रोके रखता है, रोक के रखता है।
क्योंकि जो जो प्रगत अनुभव, एडवांस अनुभव उसको आते ही रहते हैं, वो सब उसका मैं भाव बनता है, आत्म भाव बनता है, और वहाँ वो अटक जाता है। लेकिन बुद्ध बुद्ध इसलिए बनते हैं क्योंकि सारी प्राप्ति को वो उपेक्षा में छोड़ देते हैं। मतलब मिल गए, वो एक कार्य कारण भाव के कारण मिलता है, ये मैं मेरे के कारण नहीं मिलता। इट इज नेचुरल प्रोसेस। बुद्धत्व जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, ये उनके समझ में आता है, इसलिए वो बुद्ध बनते हैं। तो कहाँ से आवाज आ रही है? ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात आज मैं आपसे कहने वाला था। अनात्म के आधार से हमने ये बात समझ लेने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत उसमें और कुछ बताना बाकी था, इसलिए मूल पर्याय सूत्र के आधार से मैंने वो बात रखने की कोशिश की है। आशा है आपको कुछ समझ में आया होगा। इस पर हम और चर्चा कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। अभी 15 मिनट बाकी है, 13 मिनट। कुछ चर्चा करनी है तो हम कर सकते हैं। ये जो अभी आपने मध्यम निकाय का जो मूल प्रयास तो बताया है। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ ना, बोलिए ना। ये जो मध्यम निकाय का जो सूत्र बताया है, आप वो पढ़ के उसका एक बार हिंदी रूपांतर करके बताएंगे आप? हाँ हाँ, क्योंकि ये हिंदी बहुत ज्यादा डीप में है। डीप और में मुझे है। लगता है कि ये जो रिकॉर्डिंग है बार बार सुनना पड़ेगा, और उसके बाद में डिस्कशन भी आपसे करना पड़ेगा। क्योंकि वो सर एक वो एक अलग तरीके का अभ्यास है उसका, उसको मुझे एक तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा। आप जैसे हमने आनापान सती सूत्र एडिट करके ट्रांसलेट किया है, जी उसी जी। तरह से इसे भी थोड़ा एडिट करके ट्रांसलेट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें केवल जितना मैंने बताया उतना ही इसमें नहीं है। उसमें ध्यान की जो 8 अवस्थाएं हैं वो भी बताई है। उस पे भी मैं के कारण, आत्म भाव के कारण साधक अटक जाता है। मतलब पृथ्वी, आप, तेज, वायु, इसमें भी अटक जाता है। फिर जो अलग अलग क्योंकि अवस्थाएं हैं उसमें अटक जाता है। उसको अलग अलग नाम दिए हैं। जो आकाशन्यायतन समाधि और विज्ञानायतन समाधि, अकिंचन्यायतन समाधि, नैव संज्ञात न संज्ञायतन, नैव संज्ञा न संज्ञायतन समाधि। इस तरह की जो समाधि की जो 4 रूप ध्यान, 4 अरूप ध्यान वगैरह जो है, वो बताए हैं। तो ये बहुत ही डीप स्टडी है इसका, इसको हम बाद में लेंगे। फिलहाल हम एक ही अनात्म की बात बताना चाहते थे। तो यहाँ पर एक लेकिन क्वेश्चन मैं इसको उठता है ट्रांसलेट कि करूंगा सर। हाँ, आप सही। थैंक यू। अभी अभी तक हमने जो पढ़ा हाँ या हाँ जो हमें सुनने में आया या देखा, तो आत्म भाव जो बात है, सत्कार दिट्ठी जो है, रोड़ा बनती है, सही बात है। लेकिन हर स्टेजेस पे या जब आप कुछ जान लेते हैं तो उसके बाद का जो मैं का जो सत्कार दिट्ठी की मैं है, वो हर उस पर स्टेज पर आती है। ये पहली बार सुनने को आया है मुझे। हाँ। तो वो तो ये सती, थोड़ा सा मुझे, इसीलिए मेरा ये प्रश्न है कि सत्कार दिट्ठी हर उस पर आती है या एक बार में कोई नहीं टूटती? सक्का वैसे जो प्राप्ति 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 की जो बात है, तो आप यहाँ से यहाँ तक आ गए, और यहाँ से यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ से फिर आगे, वहाँ से आगे, इस तरह से हम जो चलते हैं, तो इसका मतलब नहीं है यहाँ से यहाँ तक आ गए तो यहाँ वो खत्म हो गई। यहाँ तक का रास्ता अगले इसमें वो इन्वॉल्व होता है। जैसे हमने अष्टांग मार्ग के बारे में भी आपने देखा, वो ऐसा सीधा रास्ता, सरल रास्ता नहीं। दृष्टि संकल्प में जाती है, दृष्टि और संकल्प वाणी में जाती है,
दृष्टि संकल्प वाणी कर्मांत में जाती है, एक्शन में जाती है। दृष्टि संकल्प वाणी कर्मांत आपके आजीविका में जाती है, मतलब लाइफस्टाइल में जाती है। ये फिर उसको लेकर आप व्यायाम यानी एफर्ट्स देते हैं पूरे इसके साथ, पूरी शक्ति के साथ, मतलब उसमें दृष्टि भी है, संकल्प भी है, वाणी और सब सब आ गया। लेकिन इन सब की सती चाहिए, तब समाधि संभव है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दृष्टि अंत तक है, संकल्प अंत तक है। उसी तरह से ये जो आपका जो सवाल है कि सक्काय दृष्टि अंत तक जाती है क्या? जी, अंत तक जाती है वो। मतलब अविद्या खत्म होने तक जाती है, अरहत पद तक जाती है, बुद्ध बुद्ध बनने तक रहती है। क्योंकि वो अनुभव के साथ, सक्काय दृष्टि मैं भाव आपके अनुभव के साथ जुड़ा है। आपको जैसे जैसे अगला अगला अनुभव आता है उसके साथ, हाँ मुझे ये अनुभव आ गया, फिर आगे का अनुभव आता है, हाँ मुझे ये अनुभव आ गया, हाँ मुझे ये मिल गया, फिर आगे का मिलता है, हाँ मुझे ये मिल गया। जैसे कि हम अभी इसमें देखते हैं ना, आपको समझो 1,000 रुपये पेमेंट है तो आप कहेंगे हाँ मुझे 1,000 पेमेंट है। अभी 10,000 हो गया तो फिर 1,000 10,000 में, अभी 10,000 हो गया, फिर 1,00,000 हो गया, फिर ये, तो सबको इकट्ठा मतलब ऐसा लेकर चलता है। 1,000 के बाद जब 10,000 होता है तो 1,000 छूटता नहीं, वो 10,000 में जाता है। तो इसको छूटने का कोई नैसर्गिक उपाय है? सती, सती के साथ हर वक्त जागरूक रहना है। तो ये तो सती साधना ही है। हम्म। सती साधना आपको हर वक्त वो बताएगी, लेकिन जैसे ही सती छूटती है, सती तभी से, मैं भाव आता है, हाँ तो कुछ भी उभर आ सकता है, कुछ भी विकृत। सत्ता दृष्टि आ जाती है। हाँ कुछ मार मार जो है, जब सती नहीं तो मार खड़ा रहता है। सही बात। विकार विकृतियां खड़ी रहती है, विकार खड़े रहते हम्म। हैं। कामचंद खड़ा रहता है, सर, व्यापार खड़ा रहता है, आलस्य जो भी है, जिसके कारण जड़ता है, जिसके कारण दुख है, वो सब सती ना होने के कारण फिर से खड़े रहते हैं, क्योंकि बीज रूप में है वो। लेकिन सती सती जितनी व्यापक हो जाएगी, व्यापक पूरे टॉप टू बॉटम। अभी ये शुरुआत अंदर से है, आप देख रहे हैं, हम बाहर से शुरुआत नहीं है, ये बीज से शुरुआत है। बीज जो पेट में जो है, जहाँ जहाँ वहां से वो शुरुआत है। तो थोड़ी थोड़ी करके पूरे इसमें घुल मिल जाती है। ज्यादा बताने की बात नहीं है ये, करने की और अनुभव की बात है। साधुवाद आप। सर। हाँ सर। हाँ सर, जय भीम सर। जय भीम, बोलिए। हाँ सर, जिस तरह से आपने कहा कि आत्मभाव की गहराई तक, जड़ में जड़ तक है आत्मभाव, तो उसी प्रकार से अगर धीरे धीरे अनात्म को भी जड़ तक ले जाएंगे तो, जड़ तक ले जाएंगे तो आत्मभाव, अनात्म से तो ही देखना शुरू कर देंगे। अनात्म के विरुद्ध ही आत्म भाव है ना। तो जैसे जैसे जी, आपका अनात्म भाव कम होगा। हड्डियां हड्डियां और मांस में जाएगा, तो वहां बसा हुआ आत्म भाव भी खत्म हो जाएगा। वहाँ खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके सर। एक ही भाव, जब प्रकाश है तो अंधेरा चला जाता है। जी जी। तभी आप कहते थे सर, बार 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 अनात्म काया, अनात्म हम्म, सती। ये बात और मुझे जब समझ में आई सर, 2000 में समझ में आई कि सांस मैं नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता, ये सन 2000 में मुझे जब समझ में आई, उसी उसी सूत्र को लेकर के ये साधना डेवलप हुई है। 20 साल से एक ही पॉइंट को पकड़ के चल रहा हूँ मैं। अनुभव आगे जाते हैं, लेकिन अनात्म को मैं ज्यादा से ज्यादा उसका फाउंडेशन बहुत पक्का रखने की कोशिश कर, तो तब आगे का मिलता है। अनात्म सर अनुभव अनात्म अनुभव ही है सर। हाँ, सारी सारी बातें अनुभव ही है। अनात्म अनुभव है। हाँ, अनात्म मुक्ति भी है, अनात्म ही मुक्ति है।
मार भी है ना। मार भी है, आत्मभाव मार है, अनात्म बुद्ध है। सर हाँ सर। सर काया में दूसरी काया महसूस होती है, इसके हाँ, बारे में थोड़ा सा सुनना चाहूंगा दोबारा में। काया में दूसरी काया होती है, महसूस होती है, तो आप जब महसूस करेंगे तो आपको महसूस होगा वो काया। काया में आप अभी कहाँ तक गए हैं ये थोड़ा देखना पड़ेगा। आप आपकी सती कहाँ तक गई है? आनापान से काया में उतरी है क्या? आप काया आनापान महसूस करते हैं क्या? अगर करते हैं तो आप काया तक चले गए। अभी काया जिंदा है, ये आपको महसूस होता है क्या? काया जिंदा है इस वक्त महसूस हो रहा है क्या अभी? काया जिंदा है। जी। हाँ। हाँ, तो जिंदापन कैसे महसूस होता है, किस कारण महसूस होता है? फीलिंग से। कैसे कहेंगे? हाँ, वेरी गुड। महसूस होती है मतलब वेदना है, वेदना है। एहसास, उसका महसूस हो। एहसास हो रहा है, उसका अनुभव हो रहा है। वो अनुभव बता रहा है कि काया जिंदा है, एहसास हो रहा है। वो वेदना के कारण है, वेदना ही एहसास है, फीलिंग। सुख हो, दुख हो, या सुख दुख विरहित हो, मुक्त मुक्त अवस्था हो, वो सारा फीलिंग में आता है। तो फीलिंग जो इसीलिए है, काया में दूसरी काया महसूस होती है। तो काया में ही फीलिंग है ना। तो ये फीलिंग के आधार से आप जितना गहराई में उतरेंगे, ये तभी तो हमने वो शब्द इस्तेमाल किया, वो हड्डियां और मांस में है। वो जिंदापन जो है वो हड्डियां और मांस में है, टॉप टू बॉटम। मतलब फीलिंग जो है वो सभी तरफ है, लेकिन हमारी सती अब तक उसमें उतरी नहीं। जब उतरेगी तब आपको महसूस होगा काया में दूसरी काया है। वेदनाओं को आप जितनी बारीकी से महसूस करेंगे, बहुत बारीकी से जब जितना महसूस करेंगे, शांति के साथ, समता के साथ, शांति के साथ, समता के साथ आप वेदनाओं को जितना महसूस करेंगे, उतना आप वेदनाओं में वेदना देखेंगे। वेदना को जन्म देने वाला कौन है? भारती जी अपना माइक बंद करें। भारती जी अपना माइक बंद करें। हाँ ठीक। नरपत जी आप भी अपना माइक बंद करें। माइक तो बंद है मेरा। नहीं, खुला हुआ है आपका। चलिए। राजेश सर आप ओपन कीजिए अभी। जी। और योगेश सर आपका आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। योगेश सर ओपन कीजिए। तो वेदनाओं में जितना आप उतरेंगे, बारीकी से महसूस करेंगे सती के साथ, तब आपको वेदनाओं में वेदनाएं महसूस होगी। तो वेदनाओं में वेदनाएं, इसका मतलब ये है, काया में काया, वेदनाओं में वेदनाएं, इसका मतलब ये है कि आपकी वेदनाओं का कोई भी हिस्सा सती से छूटा नहीं। काया में काया मतलब काया का अंदर का बाहर का कोई भी हिस्सा सती से छूटा नहीं, वो कायानुसती है। कायानुसती ही काया में काया है, देखना है। वेदनानुसति मतलब वेदनाओं में वेदनाएं देखनी है। उसका कारण जो चित्त है, जब भी लोभ या राग या द्वेष निर्माण होता है, राग या द्वेष कब निर्माण होता है?
जैसे कि मैंने कोई वस्तु देखी कि तुरंत हाँ ये मुझे चाहिए, कुछ देखा ये मुझे नहीं चाहिए, तो जो चाहिए उसकी तरफ जब पूरी काया ये करती है, प्रयास करती है, मतलब लेने हाथ काम करता है, मुझे ये चाहिए, तो मैं अगर उसको नहीं पा सकता तो मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है, जब सती नहीं होती तो। अगर सती है तो जब भी मन में वो भाव निर्माण होता है, वो लोभ निर्माण होता है, राग निर्माण होता है, तो उसी वक्त मेरी सती मुझे बताती है, जैसे दिखाती है, लोभ निर्माण हो रहा है, द्वेष निर्माण हो रहा है। जब सती नहीं होती तो लोभ का एक्शन में रूपांतर होगा, द्वेष का एक्शन में रूपांतर होगा, कृति में रूपांतर होगा। और जब कृति में रूपांतर होगा तो उसका परिणाम दिखाई देगा। अगर उस एक्शन में असफल होंगे तो दुख होगा, सफल होंगे तो सुख होगा। द्वेष में अगर आप सफल होंगे, किसी को गाली देनी है और आपने दे दी गाली, आप होश में नहीं है, आप सती में नहीं है, द्वेष निर्माण हुआ, पता नहीं, गाली देनी आपने दे दी, तो एक सुख मिलता है, मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैंने उसको गाली दे दी, तो गाली से सुख मिलता है टेम्पररी, उसके पीछे दुख छुपा है, क्योंकि उससे डिस्टर्ब भी होता है माइंड। तो दोनों में, उसमें दोनों सुख दुख का समाय है। सती सती बताती है ये लोभ है, द्वेष है। तो ये जितना जितना सती हमारे चित्त के साथ कनेक्टेड है, और ये जो लोभ द्वेष और मोहावस्था, मोह यानी डेल्यूजन, डेल्यूजन क्या कहते हैं डेल्यूजन को, इल्यूजन, मोहावस्था, मोहावस्था यानी मोह यानी सती के विरुद्ध अवस्था, अजागृत अवस्था, मोह, डेल्यूजन, भ्रमकता, भ्रमक अवस्था। तो लोभ इसकी द्वेष, मात्रा भी बहुत अधिक होती है। हाँ 90% जैसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड मतलब मोहावस्था ही है। तो सती से मोहावस्था कम होती है। तो मोहावस्था अगर कम होती है तो ज्यादा से ज्यादा दिखाई देता है, महसूस होता है, और फिर उसका एक्शन में रूपांतर नहीं होता। भले निर्माण होगी कुछ लोभ और द्वेष, चित्त निर्माण होगा, विकृत चित्त विकार निर्माण होंगे, विकृत चित्त निर्माण होगा, लेकिन उसकी अगर सती है तो उसका रूपांतर एक्शन में नहीं होगा, एक्शन में नहीं होगा तो फिर परिणाम नहीं होगा। और बाद में जो विकृत चित्त निर्माण होता है वो फिर धीरे 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 उसका असर जो है, उसका प्रभाव जो है कम होने लगता है, और बाद में शांत होता है। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना आप चित्त में चित्त देखते हैं, और ये जब सब शांत होता है, काया वेदना चित्त जब शांत होती है, तभी आपको विचार प्रक्रिया बहुत बारीकी से महसूस हो सकती है। वो धम्म में धम्म देखना है, मनोधम्म देखना है। लेकिन वो ज्यादा कहने की बात नहीं, वो अनुभव की बात है। लेकिन ये सब संभव होने के बावजूद भी आत्म भाव से बचना चाहिए। इसलिए अनात्म बोध साथ में चलना चाहिए। सती, इसलिए अनात्म सती का अभ्यास ज्यादा करना है। अनात्म सती, ये भी मेरे रेगुलर अभ्यास का प्रैक्टिस का मेरा ये मुद्दा है हमेशा। अनात्म सती, सती भी अनात्म है, अनात्म के साथ सब खोज अनुसंधान जो है वो अनात्म के साथ चलना चाहिए, वरना वो अगला प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 9:06 हो गए, मेरे ख्याल से
कोई इम्पोर्टेंट है तो 1-2 मिनट दे सकते हैं, वरना हम यहाँ नहीं हो गया। बहुत बहुत पुण्यानुमोदन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमने अगला बहुत इम्पोर्टेंट कदम आगे डाला रखा है हमने। बहुत सुंदर सर। वाकई में बहुत गहराई है आज के विषय पे, और जो कदम कदम पर जो सत्ता दिट्ठी सामने आ रही है उसका भी परिणाम, और उसके बारे में परिणाम के बारे में आपने बताया, तो वो भी चीजें काफी साधुवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मित्रों का भी, हाँ सॉरी, सभी मित्रों को भी साधुवाद हाँ कि ध्यान से और मन लगा के उन्होंने सुना। और इस सूत्र को मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी नहीं, हमारे सेशन खत्म होने के बाद। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसका वो उसकी हिंदी वर्जन आप देख सकते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी किताब है ना मध्यम निकाय की, आप कहीं से। मेरे पास किताब नहीं, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे, मैं देखना चाहूंगा। मेरे पास हिंदी नहीं है। कौन सा सूत्र वो है सर? मध्यम निकाय का पहला सूत्र। पहला सूत्र? हाँ, मध्यम निकाय का मूल पर्याय सूत्र लिख लीजिए, मूल पर्याय सूत्र। तो कोई बात, साधुवाद कर दूं सबको। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। अनिल सर थे क्या? अच्छा, वाह। जय भीम सर, नमो बुद्धाय। अच्छा, ड्यूटे सर भी थे, बहुत अच्छा। मेरे बाजू में आवाज है ज्यादा, इसके लिए आवाज नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, साधुवाद। ओके सर, थैंक यू सर। जय भीम।